हरे कृष्णा, राधे राधे। यह व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। इसी दिन विद्या बुद्धि वारिधि श्री गणेश जी की तथा चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहने के बाद सायंकाल चंद्र दर्शन होने पर दूध का अर्घ देकर चंद्रमा की विधिवत पूजा की जाती है। गौरी गणेश की स्थापना पर उनका पूजन तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखा जाता है। नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, भाटा, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा तथा गणेश जी का भोग लगाया जाता है। यह नैवेद्य रात्रि भर डलिया इत्यादि से ढककर यथावत रख दिया जाता है, जिसे फलाहार कहते हैं। पुत्रवती महिलाएं पुत्र तथा पति की सुख समृद्धि के लिए व्रत रहती हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसे ढके हुए फलाहार को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधु में बांटा जाता है। इससे प्रेम भावना स्थायी होती है। अब कथा सुनेंगे हम लोग। एक बार विपदाग्रस्त इंद्रादि देवता भगवान शंकर के पास गए और उनसे संकट दूर करने की प्रार्थना की। उस समय भगवान शिव के सम्मुख स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी भी विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा कि तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं का कष्ट निवारण करे। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव राक्षस योग तथा सर्वोच्च देवपद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। यही बात शिव जी ने गणेश जी से भी जानना चाहा। तब गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। बड़ा देवता बनावे या इसकी मुझे लालसा नहीं। यह सुन हंसते हुए शिवजी ने दोनों लड़कों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तथा यह शर्त भी रखी, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने को चले गए। गणेश जी ने अपने वाहन चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्होंने युक्ति सोची। वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय को पूरी पृथ्वी मंडल में उसके आगे चूहे का पद चिन्ह दिखाई दिया। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई। कार्तिकेय जी गणेश पर कीचड़ उछालने लगे तथा अपने को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया। इस पर गणेश जी ने शिव जी से कहा कि माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित हैं, इसलिए मैंने आपकी बात 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी इस बात को सुनकर समस्त देवगणों तथा कार्तिकेय ने सिर झुका लिया। तब शंकर जी ने उन्मुक्त कंठ से गणेश जी की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया कि त्रिलोक में सर्वप्रथम पूजा तुम्हारी होगी। तब गणेश जी ने पिताजी की आज्ञा अनुसार जाकर देवताओं का कष्ट दूर किया। बोलिए गणेश भगवान की जय।